हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे और कुशल मंगल होंगे। मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मेरी इन दिनों ठीक से स्टडी नहीं हो पा रही थी और मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब भी थी। जब कभी मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ ना, तो मैं सब कुछ छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरा जो माइंड होता है वो काम करना बंद कर देता है और मैं सब कुछ छोड़ देती हूँ, जिस कारण मैं हमेशा पीछे हो जाती हूँ। सो नाउ जब मेरा माइंड शांत हो जाता है, तब मैं फिर फील करती हूँ कि मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तब मैं बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील करती हूँ, जैसा कि मैं अभी फील कर रही हूँ। एंड अगर मैं ये 10 दिन ठीक से पढ़ लेती तो मैं शायद बैक लॉस में नहीं जाती। चलो कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया। नाउ स्टार्ट माई प्रिपरेशन अगेन। सो मैंने अभी अपनी स्टडी के बारे में थोड़ा बहुत सोचा है कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। तो अभी तो ये 2024 तो लगभग ख़त्म ही होने वाला है। ऐसा लगता है जैसे अभी ही तो स्टार्ट किया था और अभी ही ख़त्म होने वाली है। तो जितना टाइम बचा है मेरे पास, मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना जितना भी स्टडी है उसमें कंप्लीट कर लूँ अपना सारा सिलेबस, और कोई तो एग्ज़ाम में निकाल सकूँ, क्योंकि 2024 बस ख़त्म ही होने वाला है, कुछ ही मंथ बाकी है। और इसी बीच कुछ एग्ज़ाम्स भी हैं मेरे, जिसमें से MTS, बिहार SSC, इसके जो मैंने फॉर्म्स डाले हैं उसकी भी प्रिपरेशन मुझे करनी है और एग्ज़ाम्स देने हैं। अब कभी एग्ज़ाम है MTS का, आप सभी जानते होंगे कि 30 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है MTS का और नवंबर तक चलेगी। तो मेरे पास अभी ज़्यादा वक्त है नहीं कि मैं इसमें क्या करूं। तो अभी जितना मैंने पढ़ा है और अभी मुझे और जो जो पढ़ना है, तो अभी से मैंने फोकस करना है अच्छे से, और मुझे इस एग्ज़ाम तक बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। शो करें। तो मैंने जो सोचा है कि जो सबसे पहले सिलेबस है उसमें से जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैं उसे पहले कर लेती हूँ, और देन जो अगर टाइम बचेगा तो मैं कुछ करूँगी। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि मैंने कुछ बैच ले रखी थी और मैं बैच से ही पढ़ाई कर रही थी, बट अभी उतना पॉसिबल है नहीं कि बैच से उतना सारा सिलेबस कंप्लीट किया जा सके, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा क्लासेस होते हैं और अभी क्या है कि क्विक करना है सारा चीज़, सारे सिलेबस को कवर करना है। तो मैंने यूट्यूब से कुछ सर्च किया है, तो इसमें मैंने आदित्य रंजन सर को चूज़ किया हूँ, जिसमें से उनका जो मैथ का जो सीरीज चल रहा है, मैं सोच रही हूँ कि मैं इस सीरीज़ को करूँ, क्योंकि सर जो है बहुत ही अच्छे से सिलेबस को करवा रहे हैं और सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम टाइप्स के हैं, और ये सब मुझे एग्ज़ाम तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 51 वीडियो है और जो मैं कंप्लीट कर लूँगी। साथ ही साथ मुझे इसमें रिवीजन भी करना होगा। तो मेरा जो होगा कि एक मोटा मोटी जो सिलेबस होता है वो मुझे पकड़ में आ जाएगी, किस टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, किस टाइप से सॉल्यूशन होता है, वो मुझे कवर हो जाएगी। तो मैंने अभी राकेश यादव सर को छोड़ कुछ दिनों के लिए स्टॉप कर दिया है, हालांकि उनका बैच मैंने लिया हुआ हूँ, तो उनको अभी रहने देते हैं और पहले इनको करते हैं, क्योंकि अपकमिंग एग्ज़ाम्स है मेरे, तो मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो अभी मैं वही कर रही हूँ। और आदित्य रंजन सर की जो बैच है उसमें जो सबसे पहला सर ने पढ़ा है अलजेब्रा, जो कि मैंने कर लिया है, और उसके बाद परसेंटेज सर ने करवाया है। तो परसेंटेज की 3 क्लास है, तो आज मुझे ये तीनों क्लास देखनी है। साथ ही अलजेब्रा की जो है प्रैक्टिस मुझे करनी थी, तो आज मैं वही कर रही हूँ। अभी मैं ज़्यादातर कोशिश कर रही हूँ कि पूरा का टाइम मेरा पूरा टाइम स्टडी में ही जाए और इधर उधर ना भटके। लेकिन अभी मैं न्यू जगह में हूँ, न्यू प्लेस में हूँ, तो थोड़ा बहुत समझने में, देखने में, रहने में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम है, बट कोई बात नहीं, मैं करूँगी। एंड अभी देख सकते हो मैंने कुछ क्लासेस कर लिए हैं और ये हैं परसेंटेज के, और इसका मैं कल से रिवीजन करूँगी। अभी मैंने 2 क्लास कर लिए हैं और 1 क्लास मुझे और करना है, जो मैं कल करूँगी। आज के लिए रहने देते हैं। जब मैं फ्रेश व्रेश होने के लिए चली जाती हूँ, फ्रेश होके खाना वाना खा के मैं फिर से अपने स्टडी पे फोकस करूँगी। मेरा गाइस, जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था और थोड़ा थोड़ा मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि मैं घर से पहली बार इतनी दूर आई हूँ और मैं अकेले इस तरीके से नहीं रही हूँ। गांव में रहना अलग बात है, गांव में तो आप कितना दिन भी अकेले रह जाओ, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे अकेले रहना
मुझे थोड़ा-सा मतलब डर सा लग रहा था कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं अकेली हूँ। तो मुझे वो चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेगी और अपने डर को भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ, डरने के लिए नहीं। मैं यहाँ आई थी रात में, तो उस दिन तो मैं थकी हुई थी, तो मैं आराम से सो गई थी। लेकिन दूसरे दिन मुझे थोड़ी अजीब लग रही थी रात को सोने में, क्योंकि यहाँ रात को बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मेरा जो रूम है जस्ट सड़क के पास ही है। तो मुझे ऐसा आजकल जो न्यूज़ चल रहा है, कोलकाता न्यूज़, जिसके वजह से मुझे थोड़ी सी घबराहट सी हो रही है, क्योंकि सड़क के जस्ट सामने ही मेरा रूम है और गेट खोलो थोड़ा बरामदा है, देन रूम, ये सड़क ही सड़क है, जिस वजह से मुझे थोड़ी सी डर लग रही थी। और कोई बात नहीं, पर मैं धीरे धीरे यहाँ एडजस्ट हो जाऊँगी। तो अभी मैं फ्रेश हो गई हूँ, खाना वाना खा लिया है और पानी की गिलास लेके मैं आ जाती हूँ स्टडी करने के लिए, क्योंकि मैं जब पढ़ाई करती हूँ ना, तब मुझे बार बार पानी पीने का मन करता है और कुछ खाने का भी दिल करता है। इसलिए मैं सिर्फ पानी रख लेती हूँ, ताकि मैं पढ़ते टाइम अगर मुझे कुछ करने का मन करे तो मैं पानी पी लूँ। नहीं तो ऐसे तो पूरा दिन पीने का दिल नहीं करता है, लेकिन जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे प्यास ज़रूर लगती है। अभी मैं जीके पढ़ रही थी एंड जीके पढ़ते पढ़ते ही दीदी का कॉल आ जाता है कि आ जाओ बाहर, मैं तुम्हें मार्केट घुमा दूँ। तो मैं वहाँ से अकेले ही चली जाती हूँ। दीदी का ऑफिस यहीं पास में ही है, तो मॉल जाती हूँ, कुछ शॉपिंग करती हूँ। देन मुझे कुछ फूल फल वगैरह लेना था, कुछ चीज़ें लेनी थी और कॉपी भी लेनी थी, पेन भी लेनी थी, तो वो सारा चीज़ मैं ले लेती हूँ। और यहाँ का जो मार्केट है ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा ही एरिया था, तो मैं तो जल्दी ही वापस आ जाती हूँ शाम में। एंड आने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और अपनी जो थोड़ी बहुत जो लाई थी, मैं उसको खाने के बाद मैं वापस आ जाती हूँ पढ़ने के लिए। और अभी जो है मैं आज दिन में उतनी सिर्फ मैथ की थी और जीके की थी, तो अभी ज़्यादा कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि रात हो गई थी और रात को मुझे डर लगती है, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा नहीं स्टडी की थी। और सिर्फ मैं अभी इंग्लिश का जो नोट्स था मेरा, वो सिर्फ मैं रिवाइज कर रही हूँ। एंड उसको रिवीजन करने के बाद, क्योंकि अंधेरा होता है ना, खिड़की के आसपास से पूरा सड़क दिखते रहता है वगैरह वगैरह, और इधर साइड तो खेत उत है थोड़ा थोड़ा सा, तो मुझे थोड़ी सी अंधेरे से डर लगती है। अभी तो फ़िलहाल डर लग रही है, देखो कब डर खत्म हो जाती है। तो मैं फटाफट डर भी रही थी और पढ़ भी रही थी, दोनों काम मैं एक साथ कर रही थी, डरना भी और पढ़ना भी। देन मैं फिर जाती हूँ लंदन, डिनर करती हूँ। डिनर करने के बाद मैं वापस आती हूँ और अभी मैं रीजनिंग करूँगी। रीजनिंग में मैं कुछ क्वेश्चंस लगाने वाली हूँ ब्लड रिलेशन से, और मेरे पास अभी एक ही बुक है, वो बिहार एसएससी वाली बुक है जिसपे रीजनिंग की, और उसी से मैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चंस मैं लगाऊंगी। एंड वही मैं लगा रही थी। एंड इसके बाद लगाने के बाद मैं सोने चली जाती हूँ तकरीबन 11 बजे, एंड उसके बाद मैं सो जाती हूँ। तो अभी देख सकते हो, और कल से मैं कोशिश करूँगी कि डरूँगी नहीं और पढ़ूँगी मैं ज़्यादा। अभी तो मैं डर ज़्यादा रही थी, पढ़ कम रही थी, तो मैं कल से कोशिश करूँगी कि मुझे डरना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। तो अभी आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सब लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और कल के तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। एंड मैं कल से अपना प्रॉपर शेड्यूल में रहूँगी।